बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को जलाने के वाक़े के बाद लड़की के वालिद का वीडियो बयान जारी कर दिया गया है। लड़की के वालिद का दावा है कि उसकी बेटी की उम्र 14 साल है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मुलजिम ने उसकी 14 साल और 4 साल की बेटी को अगवा किया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उसकी दोनों बेटियां बाजियाब नहीं हो सकीं। ये दावा भी किया कि मुलजमान ने कानून से बचने के लिए अपने घर खुद जलाए हैं। उसकी दोनों बेटियां फौरी बाजियाब करवाई जाएं। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को जलाने के वाक़े के बाद लड़की के वालिद का बयान सामने आया है। लड़की के वालिद का दावा है कि उसकी बेटी की उम्र 14 साल है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने पर दर्जनों घरों को आग लगाकर जला दिया गया। खुद लड़की का क्या कहना है? जियो न्यूज़ की टीम ने गांव सदीक आराई में क्या देखा, इस रिपोर्ट में देखिए मुकेश रुपैता की। जियो न्यूज की टीम जब गांव सदीक आराई पहुंची तो हर तरफ तबाही के मनाजिर देखे। जहां कभी जिंदगी बसती थी वो घर जले हुए और मलबे का ढेर बने नजर आए। शदीद गर्म मौसम में खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने बैठे मुतासरीन ने फौरी इंसाफ और तहफ्फुज का मुतालबा किया। 500-600 बंदे आए, हमारे को मार भी दिया, गोलियां भी मारी और भगा भी दिया घर से। घर को भी आग लगा दी। 150 घर जल गए हमारे। कोई अभी जगह बैठने की नहीं, दरख्तों के नीचे बैठ रहे हैं। बच्चे कहाँ बिठाएं? यहाँ लेडीज फैमिलीज वगैरह कहाँ पे हम बिठाएं? न्याणी मुझी शादी करे आई, जे जो ये सामान 2 तोला सोन हुयो, जेवर सामान भी हुयो, हंध बिस्तरा हुयो, वो सड़ी खाक थी। जियो न्यूज ने वाक़े से मुतालिक जोड़े के अहले खाना से भी गुफ्तगू की। लड़के के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि उनके गांव के 150 घरों को आग लगाई गई। अगर कसूरवार था तो मैं था। इन सारे गांव वाले का क्या कसूर था कि 150 घर आपने देखे, पूरा गांव में उसने जला दिया। दूसरी जानिब लड़की के रिश्तेदार ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आग सियासी मुखालिफिन ने लगाई। लड़की कम उम्र है, शादी गैर कानूनी है। हमारे ऊपर सियासी मुखालफिन ने इल्जाम लगाया हुआ है। हमारे गाँव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं। वाक़े को कई रोज गुजर चुके हैं, कोई मुतासरीन की मदद को नहीं पहुंचा। खाक हुए आशियानों के परेशान हल मकीन जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा कर हुकूमत और इंतजामिया से इमदाद और इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। कैमरामैन साजिद खोसो के साथ मुकेश रुपैता, गाँव सदीक आराई, जैकबाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जैकबाबाद में पसंद की शादी की पादाश में पूरे गांव को आग लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। कहा कि कमिश्नर लाड़काना मुतासरीन की फौरी मदद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। पता लगाया जाए कि घरों को किसके हुक्म पर जलाया गया। किसी को अवाम की जान और माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिल बर्दाश्त है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको खबर दें, तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकियां आमेज पैगाम जारी कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज़ में दिखाया गया। पस मंजर में ईरानी परचम वाली कश्ती दिखाई गई। पैगाम लिखा गया कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में सदर ट्रंप को इशारा करते हुए दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने आपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान किया। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात और अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल इलाकाई अमन और ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानिया तौर पर तेहरान पहुँच गए, जहाँ वो ईरानी हुकूमत के आला हुक्काम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। एजाज सईद की रिपोर्ट देखिए।
सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों के बारे में कहा गया, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते से इस मामले के सफारती हल का ख्वाहां है। सफारती ज़राए ने कहा है कि मोहसिन नकवी अपने साथ जो ब्रीफ तेहरान लेकर गए हैं इसके बारे में किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा 15 से 18 अप्रैल 2026 के दौरे तेहरान के मौका पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फौज और पासदारान इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थी। सफारती हलकों के मुताबिक इस तनाज़र में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका हुआ है जिससे आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। इब्रानी मीडिया के मुताबिक धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके बैत शमेश में हुआ और फ़ौज ने हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। कहा जा रहा है कि धमाका हसास तनसीब में हुआ है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाती है जिनमें एरो 2, एरो 3, सिल्वर एंकर रॉकेट इंजन, बराक 8 और बराक MX मिसाइलों के इंजन भी शामिल हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी और इसमें मुमकिन जानी नुकसान के बारे में भी नहीं बताया गया। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुकाम का दावा है कि धमाका खेज़ मवाद का कंट्रोल धमाका था, ताहम करीबी इलाकों को इससे मुतालिक पेशगी आगाह न किए जाने से कई सवालात पैदा हुए हैं। स्पेन के सरकारी नशियाती इदारे ने यूरोविजन मुकाबला मौसीकी का बॉयकॉट कर दिया। स्पेन ने यूरोप के सालाना मुकाबला मौसीकी में इसराइल की शिरकत पर बॉयकॉट किया। आयरलैंड, नेदरलैंड्स, स्लोवेनिया और आइसलैंड ने भी मुकाबले का बॉयकॉट किया। 1961 के बाद पहली बार स्पेन ने मुकाबले मौसीकी के बजाय मुतबादिल प्रोग्राम नशर किए। वियना में मुकाबले का फाइनल शुरू हुआ तो स्पेन के सरकारी नशियाती इदारे ने फ़लस्तीन के लिए अमन और इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए कहा कि यूरोविजन एक मुकाबला है लेकिन इंसानी हुकूक नहीं, बेहिसी की कोई गुंजाइश नहीं। यूरोविजन दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक मुकाबला है जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक शरीक होते हैं। जंग ईरान में हुई लेकिन पाकिस्तान में मकान बनाने की लागत 15 से 20% तक बढ़ गई। वजह क्या है, ये बताएंगे कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद। मुल्क में डीजल पेट्रोल क्या बढ़ा, तामीराती सनत में सब कुछ तब्दील हो गया। मकान बनाने के ख्वाब देखने वालों की जमा शुदा रकम कम पड़ गई, इसलिए कि सीमेंट, सरिया, ब्लॉक्स, लकड़ी, दरवाजे, शीट्स या दीगर फिटिंग्स सब कुछ ही महंगा कर दिया गया। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा, और पिछले दिनों भी रिपोर्ट हुई मुसाबकती कमीशन की, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने मुनापली के ज़रिए जो है ना एक कीमत मुकर्रर की हुई है। तो जब भी अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन के मटीरियल में इजाफा होता है तो उसका बर्डन एक आम आदमी की तरफ जा रहा होता है। बाज़ अफराद समझते हैं कि माल बरदार गाड़ियों वाले सस्ता ईरानी डीजल डलवा कर पैसे महंगे नॉन स्मगल डीजल के हिसाब से ले रहे हैं। सिर्फ बजरी के डंपर की कीमत 15 से 20 हज़ार रुपए तक बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल सस्ता ईरानी इस्तेमाल हो रहा है। डंपर्स एसोसिएशन का दावा है कि बजरी जहां से हासिल की जाती है वहां धक्के के रेट्स बहुत बढ़ा दिए गए हैं। मतलब ये है कि मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं, इसलिए रेट मर्जी के हैं। माहिरीन के मुताबिक गैर ज़रूरी महंगाई किए जाने से मुल्क में तामीराती सरगर्मी ठप हो सकती है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस मरतबा इम्तियाजी सलूक आज़ाद कश्मीर में किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाज़ मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन कर दी थी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत तमाम सियासी जमातों की नई रजिस्ट्रेशन की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने 20 नवंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम दस्तावेज़ात जमा करवाए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन तो कर ली गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। आज 30 महीने बाद इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने बज़रिया प्रेस रिलीज़ तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जुलाई में है। तहरीक इंसाफ को मसावी मौक़े देने से इनकार किया जा रहा है।
गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा सामने आ गया है। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश को पकड़ा था। मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। FIR के मुताबिक मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश किया गया। मातहत अदालतों ने मुलजिमा को 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 14 मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मंशियात बरामदगी और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को कराची की मातहत अदालतों में लाया गया तो नक्शा मुख्तलिफ था। शोर शराबे और इल्जाम तराशियों के दौरान मुलजिमा को मातहत अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि वो 20 दिन से पुलिस की हिरासत में है। वैन के जरिए लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। सिटी कोर्ट में गुज़िश्ता पेशी के हवाले से उसने दावा किया कि इस मौके पर उसे पुलिस ने ही हिदायत की थी कि वो ऐसे कपड़े पहने और इस तरह चले। मुलजिमा ने कहा कि उसके खिलाफ 20 से 25 पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करो वरना पूरी फैमिली को उठा लेंगे। मुलजिमा ने इल्जाम लगाया कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और ये सब कुछ उसका साबिक शोहर करवा रहा है। अदालत ने वजह पूछी तो मुलजिमा ने बताया इसलिए कि वो 3 माह पहले अपने शोहर को छोड़ चुकी है। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा के पहले शोहर ने उसे 14 साल पहले छोड़ा था और उसके बाद मुलजिमा ने लाहौर के एक साबिक DSP से शादी की थी। अनमोल के वॉइस मैसेज लीक होने से मुताल्लिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो मैसेजेस पुलिस ने नहीं बल्कि अनमोल के क्लाइंट्स ने लीक किए हैं। मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। उसके भाई पर 6 मुकदमात पहले के हैं। मुलजिमा पर पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मंशियात का नेटवर्क चलाता है। अभी उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करना है। गुज़िश्ता जुम्मे को कराची में मुलजिमा के घर से बरामद होने वाली कोकेन के केस में मुलजिमा को मलिर की मातहत अदालत लाया गया, जहां मुलजिमा ने दावा किया कि पुलिस ने जिस घर से मंशियात बरामद की वो 20 साल से बंद था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुलजिमा को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मलिर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बावजूद पिंकी का एतमाद कम नहीं हुआ, क्योंकि मलिर कोर्ट के बाहर सहाफी के सवाल पर उसने एक बार फिर शायराना अंदाज में उन लोगों को धमकाया जिनकी सरपरस्ती में वो अपना धंधा चला रही थी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और जीशान इकबाल के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। अनमोल उर्फ पिंकी से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस को पिंकी केस में पुलिस को एक और अहम कामयाबी मिल गई है। DIG साउथ असद रजा ने बताया है कि पिंकी का एक और अकाउंटेंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अकाउंटेंट्स के 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। मुनशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। 84 लाख रुपए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफ़र किए गए। पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल अब तक 8 अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी है। बहावलपुर रीजन में इन दिनों गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। शदीद मौसम ने मामूलाती ज़िंदगी को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। बहावलपुर शहर समेत पूरा रीजन आजकल सख्त गर्मी की लपेट में है। सूरज निकलते ही आग बरसाना शुरू कर देता है। आजकल बहावलपुर रीजन में और शहर में कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड 29 सेंटीग्रेड रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 43 सेंटीग्रेड और 44 सेंटीग्रेड जो है बाज़ औक़ात क्रॉस कर जाता है। फीलिंग गर्मी की वो इससे भी ज़्यादा है। सूरज निकलते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब आ रही है। लोग ज़ाहिर है उन्होंने ईद की शॉपिंग भी करनी है, लेकिन सख्त गर्मी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो सड़क किनारे ठंडे मशरूबात हैं, उनकी सेल में भी इजाफा हो गया है। मशरूबात के हर पॉइंट पर शरबत हो, चाहे बादामों की सरदाई हो, हर जगह पर शहरी जो अपने आप को ठंडा रखने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में रेलवे की ज़बूहाली की दास्तान। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फाल थे। रोज़ाना 60 ट्रेनें चलाई जाती थीं, मगर आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए।
1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फाल थे। रोज़ाना 60 ट्रेनें कोयटा से रवाना होती और इतनी ही यहाँ पहुँचती थीं। हज़ारों मुसाफिर इनसे सफ़र करते थे। आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस में हमले के बाद ये भी अक्सर मअतल रहती है। सूबे में बेशतर रेलवे रूट बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। कुछ तो रेलवे ने कोई ख़ास प्लानिंग नहीं की, कुछ यहाँ के लोग भी ऐसे हैं तो कोई वावेला करें, शोर शराबा करें तो ट्रेनें चलाए रेलवे चूँकि खस्ता अली की तरफ जा रही है आस्ते आस्ते, तो उन्होंने देखा कि अर्निंग प्रॉपरली नहीं दे रही तो उन्होंने बंद कर दी। बलूचिस्तान वसी रकबे वाले सूबे में रेलवे न सिर्फ सफरी ज़रूरत है बल्कि तिजारती और माशी तरक्की के लिए भी नहायत अहम है। तमाम रेलवे ट्रैक्स की ख़राब हालत, माली खसारे और सिक्योरिटी खदशात ने इस निज़ाम को शदीद मुतासिर किया है। दूसरी जानब रेलवे हुकाम का कहना है कि अमन और अमान की सूरत बेहतर होने के बाद बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क मज़ीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंशाल्लाह न सिर्फ नाइट बाउंड ऑपरेशन भी बहाल किया जाएगा बल्कि मज़ीद ट्रेनें भी चलेंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और ये स्ट्रेटेजिक ना सिर्फ एसेट है बल्कि इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है कि उसको कभी ना तो माजी में इग्नोर किया गया और ना ही आइंदा किया जाएगा। ये हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है और इसमें आइंदा भी इंशाल्लाह ट्रेन्स चलेंगी। बलूचिस्तान में रेलवे का निज़ाम आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अवाम ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या माजी की तरह इस सूबे की पटरियाँ दोबारा आबाद होंगी या रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए खामोश होकर सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नजीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के नवाही गांव में डेंगू वायरस तेजी से फैल रहा है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील इस्लाम कोट के गांव गुलू जो तड़ में, और बताया गया है कि इस पूरे मोहल्ले के अंदर 50 से जायद जो है वो डेंगू वायरस के मरीज हैं, जिनकी इन्होंने मुख्तलिफ निजी लैब्स से भी टेस्ट करवाए हैं, जिनके अंदर डेंगू वायरस की जो रिपोर्ट है वो मस्बत आई है। शाम सुबह वेंदा आहियूं रक्षारे के तकरीबन 2000 ईंदे ॾींदा आहियूं, 2000 वेंदे ॾींदा आहियूं, ख़र्चो पंहिंजो ॾींदा आहियूं, वरी वापसी ईंदा आहियूं, इलाज कराए। उन करे उते सिविल में सरकारी सब इनमें राय न कोंदा। शाम जो कहना है कि इनको किसी किस्म की कोई मच्छरदानियाँ फ्राहम नहीं की गई हैं, जिससे जो डेंगू का फैलाव है उसमें मजीद इजाफे का खदशा सामने आ रहा है। यहाँ गांव गुल्लू जतड़ के मकीनों ने महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि इनकी परेशानियों को, इनके सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए इनके गाँव के अंदर खुसूसी डेंगू वायरस से बचाव की कैंप कायम किया जाए और इनको मच्छरदानियाँ फ्राहम की जाएं और इनके घरों के अंदर जो है वो स्प्रे किया जाए कि जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, लाहौर की आर्जी मवेशी मंडियों में भाव-ताव करके कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त का सिलसिला तो जारी है ही, ताहम कई एनिमल फार्म्स ऐसे भी हैं जहां बड़े जानवर तोल कर बेचने का रुझान भी फ़रोग पा रहा है। ये बैल किस भाव बेचे जा रहे हैं, सफदर अली की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमत उनके कद-काट और खूबसूरती को देखकर लगाई जाती है। ताहम शहरियों का शिकवा है कि व्यापारी बहुत ज़्यादा दाम मांग लेते हैं। कहना में कायम एक फार्म पर बैल 900 से 950 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। फार्म मालकन का कहना है कि वो सारा साल इन जानवरों को बच्चों की तरह पालते हैं। तकरीबन ये 1 साल का बच्चा लेकर आते हैं, जिसमें हम तकरीबन पूरा साल कुर्बानी के लिए इनको तैयार करते हैं। फार्म्स में वजन के हिसाब से जानवर मिलने पर शहरियों काफ़ी हद तक मुतमिन हैं। केजी के हिसाब से मेरा ख्याल है मुनासिब है, क्योंकि बाहर जो रेट है वो लोगों की अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। हमने यहाँ से एक बछड़ा भी परचेज़ कर लिया है। हम पहली दफ़ा हैं और पहली दफ़ा ही हमारा इधर इनके साथ मामला तय हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने कुर्बानी करना भी मुश्किल बनाकर रख दिया है, जबकि जानवर पालने वाले मालकान कहते हैं कि चारा और वंडा महंगा होने के बायस अब जानवर पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। सफदर अली, जियो न्यूज़, लाहौर। अब नदी में नहाते हुए शहरियों के डूबने के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। रवां साल अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। देखिए इब्राहिम कम्बोह की रिपोर्ट।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी दूर भगाने और तफरीह के गर्ज से हब नदी का रुख कर रही है, मगर तेज़ बहाव और गहरे पानी के बायस ये तफरीह कई ख़ानदानों के लिए अलमिए में बदल चुकी है। इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 के तहत नहाने और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद शहरी न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं बल्कि अपनी जानों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। नहाने के लिए उतरते पैर स्लिप हो जाती है, बड़े गड्ढे में चले जाते हैं, वहाँ पे जो है ना इनको तजुर्बा कोई है नहीं और नहाना आता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर हब का कहना है कि मुख्तलिफ मुकामात पर वार्निंग्स और ऐलानात कराए जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से ही हादसात में कमी आ सकती है। वहाँ पे बिल बोर्ड और साइन बोर्ड्स लगाएं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि यहाँ पे मुकम्मल पाबंदी है, 144 लगा हुआ है, तो यहाँ पे ना आया करे। तो साथ में उन्होंने रेड फ्लैग्स उस एरिया में जो डेंजर जोन्स में है, डेंजर एरियाज में है, वहाँ पे रेड फ्लैग्स भी लगाई हुई है। जब रास्ते पे आएगा कपड़े लगाओ तो भाई यहाँ पे अवाम मना है, 144 दफा लगाओ था। अभी अवाम नहीं समझता तो उसको डीसी तो एक बंदे को नहीं कह सकता, नो पुलिस एक बंदे को ऐसे पकड़ सकता है, भाई 144 लगा। हब नदी में बढ़ते हुए हादसात इंतजामिया और अवाम दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया है। जरूरत इस अमर की है कि न सिर्फ कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए बल्कि अवाम में शऊर भी उजागर किया जाए ताकि मजीद कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कंबो, जियो न्यूज़, हब बलोचिस्तान। नापा कराची में जारी 16 रोज़ा रेपरेटरी फेस्टिवल के 5वें रोज़ थिएटर प्ले मुलाकात पेश किया गया। शानदार अदाकारी, जानदार मुकालमों और दिलकश सेट ने शायकीन को खूब महसूस किया। फेस्टिवल 23 मई तक जारी रहेगा। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। ट्रेजेडी, कॉमेडी, तंज़ो मज़ा और मौसीकी। कराची के नापा में जारी रेपरेटरी फेस्टिवल के 5वें रोज थिएटर प्ले मुलाकात ने हाज़रीन को अपने शहर में जकड़े रखा। वापस उसी मोड़ पर जाकर कोई नया रास्ता आजमा सकती है जबकि आप बंद गली में फंस चुकी हैं। और आपको क्या लगता है कि सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? सिर्फ वोट बदलने से आप कुछ और बन जाएंगे और आपकी शख्सियत बदल जाएगी। पता नहीं लेकिन कोशिश करने में करते, कोशिश तो कर रहा हूं। अरे तो कीजिए कोशिश, किसी ने रोका है? कोशिश कर रहा हूं। थिएटर आर्टिस्ट वकास अख्तर और तूबा नईम ने जानदार अदाकारी और शानदार मुकालमों से किरदारों में जान डाली। दो स्ट्रेंजर्स की कहानी है जो कि एक वीरान स्टेशन पर मिलते हैं और कैसे एक झूठ उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एंड इन द सेकंड एक्ट वो एक ट्विस्ट भी है कि बेसिकली ये तो वीरान स्टेशन है ही नहीं, ये तो बेसिकली एक थिएटर स्टेज है और वो लोग बस रिहर्सल कर रहे हैं। एंड तक ऑडियंस को नहीं पता चलता कि क्या सच है और क्या झूठ। ऑडियंस यही देखती है कि अच्छा ये भी झूठ है, फिर आगे जब और झूठ रिवील होते रहते हैं तो ये ऑडियंस को जोड़े रखता है। प्ले में रिश्तों, एहसासात और समाजी रवैयों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया जिसे शायकीन ने खूब सराहा। मुझे काफ़ी मज़ा आया एंड मैं और भी ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आती रहूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्रेक मिलती है बाकी आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों से। फ्रेंच से ये इंग्लिश में हुआ है, इंग्लिश के बाद अब उर्दू में हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं हो जाती हैं। मगर मुझे लगा कि इन्होंने बहुत सारे थीम्स को एक तो ये कि हमारे ख़ित्ते के हिसाब से चेंज किया और बड़ी अच्छी तरीके से पेश किया। डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी थी और प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी लोगों की, तो बड़ा अच्छा ड्रामा था। बहरहाल शुरका का कहना था कि मसरूफ शब रोज में थिएटर और म्यूजिक शहरियों के लिए ताजगी और मस्बत एहसास का जरिया बन रहा है। फेस्टिवल में 13 मई को खेल जू स्टोरी पेश किया जाएगा जबकि फन और सकाफत का ये मेला 23 मई तक जारी रहेगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।